हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए, शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपके साथ आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस से हम यंग एडल्ट्स के बारे में यानी अर्ली एडल्टहुड पीरियड में बहुत सारी जानकारियाँ लेते आ रहे हैं। लास्ट कुछ वीडियोस में हम ये देख रहे हैं कि उनका वोकेशनल एडजस्टमेंट किन किन एरियाज़ में होता है, वो उनको करना पड़ता है, और मेजर एडजस्टमेंट्स वो अपना वोकेशनल एडजस्टमेंट्स किन किन एरिया में करते हैं। तो हमने पिछले कुछ वीडियोस में कुछ ऐसे एक दो एडजस्टमेंट्स देखे, एरियाज़ देखे, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ अ वोकेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ वोकेशनल सिलेक्शन। तो आज उसी से रिलेटेड कुछ जानकारी हम इस सेशन में लेंगे, जो कि है स्टेबिलिटी ऑफ वोकेशनल सिलेक्शन से रिलेटेड। तो जो वोकेशनल स्टेबिलिटी होती है, तो उसको बनाए रखने के लिए वोकेशनल चॉइस यंग एडल्ट्स कैसे कर रहे हैं, उस पर बहुत सारे मतलब उसका फोकस बहुत रहता है, और जो कि मैं अपने पिछले वीडियोस में उस चीज़ को काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में आपको बताई हूँ। आज इस सेशन में हम ऐसे कुछ फैक्टर्स के बारे में जानेंगे दैट इन्फ्लुएंस द स्टेबिलिटी ऑफ वोकेशनल सिलेक्शन अमंग यंग एडल्ट्स। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो वोकेशनल सिलेक्शन की जो स्टेबिलिटी होती है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, और ये जानकारी काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल माय फ्रेंड्स टू प्लीज़ बी रिमेन इन द सेशन टिल देन टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। और एक चीज़ और, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से करिए, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो का और पिछले भी कुछ जानकारी भरे वीडियोस का आपको आसानी से लाभ मिल सके। तो चलिए, इसी के साथ लेट अस बिगिन विद द सेशन। तो जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं जो कि वोकेशनल सिलेक्शन की स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है यंग एडल्ट्स के अंदर, तो दैट इज़ देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ फैक्टर्स देख सकते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं वोकेशनल सिलेक्शन की स्टेबिलिटी को। स्टेबिलिटी हैज़ बीन फाउंड टू इंक्रीज विद एज। तो सबसे पहले जब हम ये जानते हैं कि जो स्टेबिलिटी होती है हमारे वोकेशनल सिलेक्शन, जो भी वोकेशन हम चॉइस करते हैं और चॉइस करके उसको करते हैं जॉब को, तो उसमें जो होता है स्टेबिलिटी वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे इंडिविजुअल की एज बढ़ती है। एज द इंडिविजुअल ग्रोज ओल्डर, एज अ एज इंक्रीज, देन द स्टेबिलिटी ऑफ वोकेशनल सिलेक्शन ऑल्सो increased and found more in the older individuals. Those who change jobs or careers as they approach middle age do so for economic reasons, or because their interests have changed, or because they want a job with more prestige, or a job in some area of the state or country where they and their families prefer to live. तो जैसा कि हमने अभी बताया कि स्टेबिलिटी जो होती है वोकेशनल सिलेक्शन को लेके, एज द इंडिविजुअल ग्रोज ओल्डर, स्पेशली व्हेन दे अबाउट टू रीच टू देयर मिडिल एज, वो और ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। लेकिन जब हम ऐसे व्यक्ति के अंदर देखते हैं कि इस स्टेज पे, मिडिल एज पे आने के बाद भी अगर वो अपने जॉब और कैरियर में चेंजेस ला रहा है, वोकेशन में चेंजेस ला रहा है मिडिल एज अप्रोच करने के बाद, तो इसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं। जैसे कि या तो उसका कुछ इकोनॉमिक रीजंस हो जिससे कि उसको चेंज करना एकदम नेसेसरी है, या फिर उसका इंटरेस्ट चेंज हो गया हो, जिस वोकेशन में वो है उस समय उसका इंटरेस्ट, जो कि पर्सनल इंटरेस्ट लाइकिंग होती है, उस तरह थी, बट अभी किसी सर्कमस्टांसेस के चलते उसके इंटरेस्ट वैल्यूज़ जो हैं वोकेशंस को लेके वो चेंज हो गए, इसलिए उसको जॉब चेंज करनी पड़ रही है। या फिर ये हो सकता है कि वो एक ऐसा जॉब चाहता हो जिसमें उसको ज़्यादा प्रेस्टिज नज़र आए, जो कि अभी उसको करंट जॉब में नहीं नज़र आ रही है। तो इस कंडीशन में वो इस मिडिल एज में आके भी चेंज करना चाहता है। या फिर
कुछ ऐसे एरिया में या मतलब एरिया जैसे कि जिस स्टेट में या कंट्री के कुछ एरिया में वो रहना चाहता है जो उसका प्रेफरेंस हो या उसकी फैमिली का प्रेफरेंस हो, तो उस पर्टिकुलर एरिया में अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है जॉब करने की तो वो अपने करंट जॉब से जॉब को चेंज और शिफ्ट उसमें लाने का सोचता है। तो ये कुछ ऐसे कारण है कि जब मिडिल एज तक आने पे या ग्रोज ओल्डर होने पे अगर कोई व्यक्ति चेंज करता है अपने वोकेशन को, अपनी स्टेबिलिटी को हिलाता है, तो दीज आर सम ऑफ द मेन रीजंस टू चेंज द वोकेशन। Job changes within an occupation are most frequent than occupational changes। तो जैसा कि हम बात करें कि चेंजेस जो होते हैं वो हम ये देख सकते हैं कि जब एक ही विद इन दैट पर्टिकुलर जॉब में रहते हुए विद इन में अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो व्यक्ति करता है, रेदर देन टू चेंज द होल ऑक्यूपेशन की अभी जिस जॉब में है उसको पूरी तरह से चेंज करके पूरी तरह दूसरा जॉब ले लिया, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। प्रोफेशनल वर्कर्स चेंज जॉब्स लीस्ट। तो जो प्रोफेशनल वर्कर्स होते हैं वो बहुत कम जो हैं अपने जॉब्स को चेंज करते हैं, वाइल दोज इन अनस्किल्ड और द हायर वाइट कॉलर ऑक्यूपेशंस चेंज मोस्ट। तो वहीं पे अगर हम अनस्किल्ड इंडिविजुअल्स को देखें या फिर हायर वाइट कॉलर ऑक्यूपेशंस वाले लोगों को देखें तो दे चेंज देयर जॉब्स मोस्ट। Skilled workers find it increasingly hard to change their occupations because of the difficulty of acquiring new skills। तो अगर जैसे कि हम बात करते हैं skilled workers की, तो skilled workers को हम देखते हैं कि उनके लिए बहुत जल्दी जल्दी जॉब को चेंज करना that is very very difficult for them because जो skilled occupation वो हैं कर रहे हैं तो फिर अगर वो चेंज करते हैं तो that is very difficult for them to acquiring new skills which the other new occupation demands। तो इस वजह से उनके लिए बहुत हार्ड हो जाता है अपने वोकेशन को चेंज करना, तो उनके में स्टेबिलिटी हम ज़्यादा देखते हैं। इंडिविजुअल्स हु आर सक्सेसफुल इन देयर कैरियर्स tend to be stable in their vocational choices। वहीं पे वो व्यक्ति, वो इंडिविजुअल्स जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं अपने जॉब में, कैरियर में, उनको बहुत ज़्यादा उनके वोकेशनल जो चॉइसेस हैं वहाँ पे हम उनके अंदर स्टेबिलिटी देखते हैं। व्हेन सच इंडिविजुअल्स डू चेंज जॉब्स, लेकिन कभी ऐसे कारण कुछ होते हैं जब ऐसे इंडिविजुअल्स को भी जॉब चेंज करने पड़ते हैं। तो ऐसे ये कारण कुछ इस प्रकार से होते हैं कि दे यूजुअली स्टे विद इन देयर ओरिजिनल जनरल वोकेशनल कैटेगरी। तो वो अपना जो वोकेशनल जनरल कैटेगरी है उसमें तो यूजुअली वो विद इन उसी के अंदर ही वो अगर चेंज भी करना पड़ता है तो वो करते हैं। एंड द चेंज इज द रिजल्ट ऑफ मैच्योर अप्राइजल। तो उनकी जो वोकेशनल जनरल कैटेगरी है वो तो वहीं बनी रहती है, बट बिकॉज ऑफ द मैच्योर अप्राइजल वो विद इन दैट जॉब कैटेगरी ही वो और ज़्यादा हायर पोस्ट हम कह सकते हैं या अप्राइजल के चलते वो चेंज करते हैं, या फिर अपने टैलेंट्स के चलते एंड प्री डिस्पोजिशंस के चलते बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, जो उनका एक्सपीरियंस उनको देता है। तो उसी विद इन द जनरल ऑक्यूपेशनल या वोकेशनल कैटेगरी वो अब और भी हायर लेवल पे जाते हैं बिकॉज ऑफ बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, जो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। वीमेन टेंड टू बी लेस स्टेबल इन देयर वोकेशनल चॉइसेस देन मैन। जो विमेन होती हैं वो अपने वोकेशनल चॉइसेस में लेस स्टेबल होती हैं एज कंपेयर टू द मैन, मेनली बिकॉज मैरिड वुमेन who constitute a large proportions of the female labor force often must adapt their vocational interest to their home responsibilities or to changes in their husband's jobs। तो ये जो होता है ये जो लेस स्टेबल होती हैं वुमेन अपने वोकेशनल चॉइसेस में, इट इज़ मेनली बिकॉज अगर हम देखें दैट इज़ मेनली ऑफ द वी सी इन द मैरिड वुमेन, जो कि लेबर जो फोर्स होता है उसका लार्ज प्रपोर्शन कंस्टिट्यूट करती हैं, बट दे ऑफन मस्ट अडेप्ट देयर वोकेशनल इंटरेस्ट जो उनका होता है दैट इज़ रिलेटेड टू देयर होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर हस्बैंड्स जॉब्स। तो वो
उन अपने होम रिस्पॉन्सिबिलिटी और हस्बैंड के जॉब्स के अकॉर्डिंगली ही वो अपनी मतलब स्टेबिलिटी या फिर एडेप्शन ऑफ वोकेशनल इंटरेस्ट जो होता है उसको करती हैं. दैट्स वाई वी कैन सी इन द स्पेशली इन द मैरिड वुमेन दैट दे आर वेरी लेस स्टेबल इन देयर वोकेशनल चॉइसेस. तो इस तरह से हम देख पाए इस सेशन में और जानकारी ले पाए कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो कि वोकेशनल स्टेबिलिटी को मतलब वोकेशनल चॉइसेस की स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं. मैं समझ सकती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा. अगर लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से करिए, क्योंकि आगे और भी बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ मैं लेके आने वाली हूँ जिसका आप आसानी से लाभ उठा सकें. एंड I will back soon with my next beautiful session for you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.